Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, welcome. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. आपने बड़ा डिफिकल्ट होमवर्क दे दिया मुझे. Difficult? आपने बोला मी एज अ कपड़ा. The shirt that I'm wearing is I. हाँ, तो मैं अपने आप को सोचूं कि मैं ये हूँ. हाँ. तो मैंने सोचा जब मैं ये हूँ तो फिर मैं ये नहीं हूँ. हाँ, बॉडी नहीं वो नहीं हूँ, ठीक है, बट ये मैं हूँ. और अब मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान उधर ही रहेगा, मेरे भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे. एक फर्स्ट चीज ये होगी कि ध्यान किस पर रहेगा? सिर्फ मेरे भी कपड़ों पे, दूसरों के भी कपड़ों पे. ठीक है. एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन अगर हम करने लगेंगे कि कौन बेटर, यू नो हाउ वी टेंड टू डू, कौन बेटर, कौन हायर, कौन मोर ब्यूटीफुल, तो किस बेसिस पे करने लगेंगे? मेरी शर्ट ज्यादा सफेद है. वेरी ट्रू. क्योंकि हमने सोचा मैं शर्ट हूँ. अब अगर चलते चलते, खाना खाते हुए, कुछ करते हुए इस कपड़े पे कुछ गिर गया, मैं मैला हो गया. फिर अगर किसी दरवाजे से, कीले से फट गया, तो कौन फट गया? मुझे चोट लग गई. मैं फट गया. इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? मेरे कपड़े को लगी. मेरे कपड़े को लगी और मैं फट गया. दोनों में फर्क. दोनों में फर्क. ये लगती कितनी छोटी बात है, लेकिन अगर इस तरह से हम जीवन जीने लगे तो सारा दिन हमारा ध्यान सिर्फ किस पर होगा? ये ड्रेस उस ड्रेस से बेटर होनी चाहिए. अगर ये ड्रेस पर दाग लग गया तो ये ड्रेस परफेक्ट कैसे हो जाए, और अगर ये ड्रेस फट गई तो हाय मैं फट गया, मेरा क्या होगा? ये जीवन कैसी जीवन होगी? अब इस ड्रेस के नीचे हमने एक और ड्रेस पहनी हुई है, वो है ये ड्रेस. जितना हमें ये डिफिकल्ट लग रहा था 1 घंटे के लिए करना कि इस ड्रेस को मैं समझूं, उतना ही इजी और नेचुरल हमने इसको बना दिया है. इस ड्रेस को हमने मैं समझना शुरू कर दिया है. वो भी किसी दिन शुरू हुआ होगा. हम शीशे में नहीं देख के कपड़े पहन के नहीं पूछते अपनी वाइफ से, फ्रेंड से, मैं कैसे लग रहा हूँ? हाउ एम आई लुकिंग टुडे इज बेस्ड ऑन हाउ दिस बॉडी इज लुकिंग. क्योंकि आई थॉट बॉडी इज आई. क्या? अब अगर आपने मैं ड्रेस को समझ लिया होता तो ड्रेस अगर ब्यूटीफुल होती तो मैं ब्यूटीफुल. शरीर को मैं समझ लिया तो शरीर अगर ब्यूटीफुल तो मैं ब्यूटीफुल. जब आपने कहा मैं ड्रेस हूं अगर, तो अपने को भी ड्रेस देखा तो दूसरे को भी ड्रेस देखा. तो मैं शरीर समझ लिया अगर, तो अपने को भी शरीर देखा, दूसरे को भी क्या देखा? शरीर ही देखा. कंपेयर किया तो किस बेसिस पर किया? शरीर के बेसिस पर ही किया. इस शरीर को कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ तो हमने कहा मुझे हो गया, मेरा नाक परफेक्ट नहीं, मेरा दांत परफेक्ट नहीं. मैं समझने लग गया क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी परफेक्ट, सो आई स्टार्टेड मेकिंग माई बॉडी परफेक्ट. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरा नाक, आई विल से मैं परफेक्ट नहीं हूँ. मैं परफेक्ट नहीं हूँ. मैं कितना खराब हूँ. यस. मैं कितना गोरा हूँ. फिर चलते चलते शरीर को अगर कोई बीमारी हो गई तो हमने ये नहीं कहा मेरे शरीर को ये बीमारी हुई है, हमने कहा मुझे ये बीमारी हो गई. मुझे है डायबिटीज, मुझे है कैंसर, मुझे है ये सब. मुझे नहीं था. ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है. मुझे जो बीमारियां हैं वो अलग है, और मेरे शरीर को जो बीमारियां वो अलग है. लेकिन मेरे शरीर को जो बीमारियां हुई, मैंने कहा मुझे ये हो गया. जो मैं नहीं है उसको मैं नहीं कहना, जो मेरा है उसको मेरा कहकर ही चलाना, उसको मैं नहीं समझना, क्योंकि उससे बहुत सारी कंफ्यूजन होती है. अब देखो इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. आज एक फुल इंडस्ट्री है जो सिर्फ शरीर को परफेक्ट बनाने में लगी हुई है. फुल इंडस्ट्री है जो शरीर को ब्यूटिफाई करने में लगी हुई है. सबसे ज्यादा बिजनेस वही कर रहे हैं, शरीर को सुंदर के, नाक के, कान के. क्यों? क्योंकि जो मैं हूँ, मेरा संस्कार है ब्यूटी, मेरा संस्कार है परफेक्शन. लेकिन मैंने समझा मैं कौन हूँ? ये शरीर. तो मैंने ब्यूटी और परफेक्शन किस में ढूंढनी शुरू कर दी? शरीर को ब्यूटीफुल और परफेक्ट बनाने में मेरी सारी अटेंशन चली गई. दोनों चीजों में फर्क था. तो मैंने ब्यूटी भी शरीर में ढूंढी, परफेक्शन भी शरीर में ढूंढी.
बीमारी हुई तो मैंने कहा मैं बीमार हो गई, कंपैरिजन किया तो भी शरीर के बेसिस पे किया। इतना स्ट्रेस सारा दिन इस बात का है कि आई नीड टू लुक गुड, आई नीड टू लुक गुड। इट्स ट्रू, आई नीड टू लुक गुड, बट हु इज द आई हु नीड्स टू लुक गुड? आई नीड टू लुक गुड। वी स्टार्टेड सेइंग आई नीड टू लुक गुड। दोनों बातों में फर्क। एंड ये नहीं है कि शरीर ठीक नहीं चाहिए, हेल्दी नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन आई नीड टू लुक गुड जब इधर फोकस हो गया तो यहाँ आई जो था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। उसमें ईर्ष्या भी आने लग गई, उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आने लग गया, उसमें रिजेक्शन की फीलिंग भी आने लग गई। इस आई में ये सब होने लगा जब दिस वॉज नॉट लुकिंग गुड। इफ माई इंटेंशन इज दैट आई नीड टू लुक गुड, तो मेरा अटेंशन कहाँ पे होना चाहिए? आई नीड टू लुक गुड, My behavior should look good. I need to look good. I want to be beautiful. So where do I want to be beautiful? I want to be beautiful. I. What is this I? ये I वो है जो इसको माय कहता है, ये मेरा शरीर है। वो कौन है जो सबको कह रहा है मेरा है, लेकिन खुद को भूलने के कारण अपनी परफेक्शन, अपनी ब्यूटी को हम अपने अंदर नहीं, अपनी जो चीजें हैं उनके अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। बॉडी शुड बी परफेक्ट, माई रोल शुड बी परफेक्ट, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव टू डू परफेक्टली। Important, but first I have to be perfect, then everything else perfect. But in the process of making everything else perfect, I went, because मैंने I पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सब कुछ जो मेरा है, जिसको हम चलाते हैं, जिनको हम निभाते हैं, ये सब को चलाने वाली जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसको हम I कहेंगे। वो एनर्जी कह रही है दिस इज माइन। दैट एनर्जी, आपने कहा ये आंखें, हम इन आंखों के द्वारा देखते हैं। आंखें दो लोगों की सेम हो सकती हैं, लेकिन उन आंखों के द्वारा देखना क्या है वो कौन डिसाइड करेगा? आई। आपकी और मेरी आंखें दिखने में सेम है, लेकिन इस पूरे गार्डन में आप अपनी आंखों के द्वारा क्या देखते हैं और मैं अपनी आंखों के द्वारा क्या देखना चूज करती हूँ, डिफरेंट। अपना अपना परसेप्शन अलग अलग है। तो वही आंखों को यूज करते हुए हम क्या देखेंगे? तो ये आंखें मेरा इंस्ट्रूमेंट है। Through these eyes I see। जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से वहां तक ट्रैवल करता हूँ। So through these eyes I see, through this mouth I speak। मुख नहीं बोल रहा, मुख के द्वारा बुलवाने वाली वो शक्ति कौन है जो चूज करती है मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, कड़वा बोलना है? वो कौन है? ये मुख अपने आप तो नहीं बोलता। कान सुन रहे हैं, लेकिन कान के द्वारा सुनना क्या है? किसी की महिमा सुननी है या किसी की ग्लानि सुननी है? ये हाथ है, आपका मेरा हाथ दिखने में एक जैसा है, लेकिन इस हाथ के द्वारा किसी को आशीर्वाद देना है या किसी को थप्पड़ मारना है, वो कौन डिसाइड करेगा? I who is using this body, I who is operating through this body, I who is playing all my roles and responsibilities through this body। इस हाथ में एक चाकू लिया, ठीक है? उस चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं, उस चाकू से हम किसी को मार भी सकते हैं। चाकू की रिस्पॉन्सिबिलिटी? Is it the knife which will decide? No, it's my choice. Is it the hand which will decide? No. Then who will decide? I will decide. I। We are very clear कि चाकू इंस्ट्रूमेंट है। हाथ क्या है? हाथ भी मेरा इंस्ट्रूमेंट ही समझ सकता हूँ। मेरा इंस्ट्रूमेंट भी समझ सकता हूँ, नहीं है ही इंस्ट्रूमेंट। हाँ। है ही इंस्ट्रूमेंट। हाँ। जैसे वो चाकू इंस्ट्रूमेंट था, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी कि क्या करना है। तो ये हाथ के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है क्या करना है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। इस हाथ के द्वारा मुझे क्या करना है? आई। तो सिमिलरली ये पूरा शरीर भी मेरा क्या है? फिर वो गलती से हाथ उठ गया, गलती से मुंह खुल गया, गलती से
टंग जबान फिसल गई, ये सब बातें क्या रॉन्ग है सब? आए गलती से यहाँ हुई, हाथ के द्वारा किया तो मेरी गलती है? मेरी, हाथ की थोड़ी है। तो ये पूरा शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना। अगर ये हाथ इंस्ट्रूमेंट है, आपने कहा वी लुक थ्रू आवर ये आईज, है अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज। दिस इज द अटैचमेंट टू द फर्स्ट रॉन्ग इमेज, बॉडी। बॉडी। एंड व्हाट इज द क्योंकि ये सेकंड? फर्स्ट चीज थी जो हमने अक्वायर की। एंड व्हाट इज द सेकंड रॉन्ग इमेज? सेकंड विल बी रिलेशनशिप, क्योंकि वो सेकंड चीज थी जो हमने अक्वायर की। थर्ड थी हमारी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस, नॉलेज, क्योंकि वो थर्ड चीज सेकंड थी। कैन नॉट बी एक्वायर्ड। सेकंड तो आप माँ के पेट से निकले, पैदा हुए तो माँ रिश्ता अक्वायर किया ना। आप अपने जीवन की यात्रा में कितने सारे रिश्ते अक्वायर करते हैं। इट इज बाय बर्थ ना। सबसे पहली चीज आपको क्या मिली? ये शरीर मिला, फिर माँ, फिर बाप, फिर पेरेंट्स मिले, फिर भाई बहन मिले, दोस्त, टीचर्स, फिर फ्रेंड्स, फिर टीचर्स, फिर स्पाउस, फिर चिल्ड्रन। ये सब रिश्ते अक्वायर किए ना इस पूरी जीवन की और यात्रा एक्वायर में। भी किए, फिर छूट भी जाने। दिस रियलाइजेशन, अक्वायर भी किया, छूट भी जाना है। वो जॉब जो है, जो जनरल था आर्मी का, वो भी छूटेगा, प्राइम मिनिस्टर का भी छूटेगा, एक्टर का भी टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब और सब? बॉडी का भी, इस बॉडी का भी। दिस इज इट। इसका मतलब सब कुछ जो अक्वायर किया, जो सब कुछ जो है वो मतलब टेम्पररी है। सब कुछ जो अक्वायर किया वो टेम्पररी है। हाँ, एक्वायर किया सब कुछ। बॉडी को हम एक्वायर किया कह सकते हैं। बॉडी को ही सबसे पहले अक्वायर किया। सब कुछ जो मेरा है, जो मिली, समझो जो 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 मिली ना? मिली और मेरा है। मिली है, जो मिली है, जो मेरा। ब्यूटीफुल लाइन थी सिस्टर, आज मेरे समझ में आ रही है। मेरे गुरु के गुरु कहते थे, मेरे तब समझ में नहीं आई थी। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, एवरीथिंग इज फॉर मी, नथिंग इज माइन। सब कुछ मेरे लिए है, मेरा नहीं। मेरे लिए है मतलब उसको ऐसे समझो कि आज ये कुर्सी जो भी है, आज जिस गद्दी पे प्राइम मिनिस्टर बन के मैं बैठा हूं, आज ये मेरे लिए। इवन दिस चेयर, इवन दिस, इवन दिस शर्ट टुडे शर्ट तो मेरे ठीक है, लिए। बट इवन दिस, हाँ, ये मेरे लिए इसके बाद है। यहाँ आ रहा हूँ मैं, ये Yes, कुर्सी, फिर शर्ट, yes, फिर ये बॉडी yes, मेरे लिए है, मेरे लिए। मेरी अब नहीं है। मेरे लिए, अब ये लाइन यहाँ क्यों? अटैचमेंट हटाने के लिए। Yes, ये मेरी नहीं, ये मेरे लिए है। तो फॉर मी करके जब हम उसको यूज तो करें, detach हुआ। डिटैच हो गया, और डिटैच होके बहुत अच्छे से यूज करेंगे। डिटैच होंगे तो इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे। देखिए, आपकी बातों से माइंड कहकर शास्त्र क्लियर हो रहे हैं। जब हाँ। मुझे समझ में नहीं आया था, जब अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था अपने राजा जनक को, उनको इतना ज्ञान मिला तो बोले मैं तो जा रहा हूँ जंगल, अब क्या मैं राजा की गद्दी पे बैठा? नहीं, बोले अब ज्ञान रख के मेरे लिए समझ के अब तुम गद्दी पे बैठो। व्हिच मीन्स ट्रस्टी होकर, हाँ, ट्रस्टी होगा, ट्रस्टी होकर उस सब चीज को यूज करना है। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से हम एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं कि डिटैचमेंट मतलब जैसे कि हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, हम एक बहुत वैराग। डिटैचमेंट मीन्स हम उन चीजों से डिटैच होंगे, जब ट्रस्टी होकर उनको यूज करेंगे, तब हम उन चीजों को, वो चीज मतलब शरीर हो सकती है, वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हम उसको बहुत एक्यूरेटली और बहुत प्यार से निभाएंगे। लेकिन मेरा है तो कैसे भी यूज करते हैं उसको। तो यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। ये तो मुक्ति भी हो गई। हाँ देखो, एक जैसे अब डिटैच हो गए तो मुक्त हो गया ना? डिटैच हो गए तो अटैचमेंट से सबसे पहले मुक्त हो गए। बस हम क्या कहते हैं परमात्मा को? ये तन मन धन सब कुछ तेरा है। गाते हैं ना सुबह खड़े होकर, हाँ। ये तन मन धन सब कुछ तेरा है। अब ये सुबह हमने कह दिया कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है। क्या सारा दिन में हम उस लाइन को जीते हैं? नहीं। सिर्फ 1 घंटे के लिए कॉन्शियसनेस शिफ्ट कि ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, अब इसको यूज करें पूरा दिन। तो जैसे बैंक का मैनेजर है, हाँ, वो बोलता ट्रस्टी भाई होता है वो। धन उसका है, ये भाई ये तेरे पासबुक ले जा,
तू ये लेके जा, तू ये कर ले, मतलब ही इज जस्ट सिटिंग देयर, सबका सब कुछ दे रहा है। ये क्यों हमें सिखाया गया कि रोज सुबह बोलो ये तन मन धन सब कुछ तेरा है? क्यों? तूने दिया, तुझको अर्पण, ये सब कुछ तेरा है। क्यों सिखाया गया? ताकि हम इन तीनों चीजों को फिर, ये तीनों भी तो शक्तियां है ना, तन मन धन की जो शक्ति है, हम इन तीनों चीजों को सारा दिन में फिर कितने ब्यूटीफुली और एक्यूरेटली यूज करेंगे। और किसकी अमानत? घर में किसी का बच्चा भी कुछ दिन रहने के लिए आता है या बेटी, तो बोलते हैं संभाल के रखना था, ध्यान से, यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे घर में, अच्छी तरह जैसे आई वैसे वापस भेजना। बच्चा क्यों, अगर कोई अपना कोई पेट डॉग भी आपके घर छोड़ के चला जाए कि मैं एक दिन बाहर जा रहा हूँ, ये आप संभालना, ट्रस्टी होकर संभालेंगे। किसी की कार चलानी होगी, किसी और की कार है, ट्रस्टी होकर संभालेंगे। एक दिन ये थॉट क्रिएट करें, ये शरीर उसका है, उसने दिया है, मुझे इसको अब सारा दिन यूज करना है। तो इस शरीर को कैसे यूज करेंगे? दूसरे की अमानत। इसमें क्या डालेंगे, क्या नहीं डालेंगे? जो मंदिर में खिलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, वो यहाँ भी लगाएंगे। हम बाकी सब चीजों का इतना ध्यान रखते हैं, फिर इसका क्यों नहीं रखेंगे? शर्ट का रखते हैं, शर्ट का रखते हैं। ये बहुत महंगा कपड़ा है, देखो इस्त्री कितनी डिग्री पे है, पहले दूसरे कपड़े पे इस्त्री करके देखते हैं कि जल तो नहीं रहा, ठीक है। और इस शरीर में क्या कुछ डाल देते हैं, अंदर जाके वो क्या क्या कर रहा है, शरीर में, थॉट्स में, ब्रेन में, माइंड में, तन मन धन सब में। अब ये सब कुछ जो हमें मिला है यूज करने के लिए, जो मेरा है, अगर हमारा इससे अटैचमेंट हो जाता है, पहले तो रॉन्ग इमेज एंड देन अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज, तो क्या रिजल्ट होगी? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये मुझे मिला है यूज करने के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा ऐसे, जब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, मुझे मालूम है ना ये एक दिन गिरेगा। फॉर हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड इट लाइक दिस? जब तक उसकी लाइफ है, जब तक उसकी बैटरी है, जब तक वो, ये एक दिन गिरेगा, राइट? ये कुछ घंटे बाद गिर सकता है, ये कुछ दिन बाद गिर सकता है, आई डोंट नो, लेकिन ये नॉलेज है कि ये एक दिन गिरेगा जरूर, ये सर्टेन है, सर्टेन है, 100%। नॉलेज है, जैसे आपने कहा गिरना सर्टेन है, लेकिन फिर भी पकड़ा ऐसे कि गिरना नहीं चाहिए। फाइनली एक दिन ये गिरा, लेट्स से ये 10वें दिन गिरा, 10 days I was able to hold it very tight, तो 10th day this falls, 10वें दिन ये गिरा, 10th day I will feel bad कि मेरी ये चीज चली गई, गुम गई, टूट गई, whatever। 10th day, क्वेश्चन इज 10 दिन कैसे बीते? टेंशन में। क्यों टेंशन में? क्योंकि पकड़ के रखो, ध्यान रखो, संभाल के रखो, हाँ। और फिक्र है कि टूटे ना, गिरे ना, खत्म ना हो जाए। तो मतलब 10 दिन भी उसको एंजॉय करने की बजाय हाथ से छूटे ना, ये फियर है, हाथ से छूटे ना, स्ट्रेस है। अब अगर कोई आया और किसने इसकी तरफ देखा भी, तो मैंने उसको भी डांट देना है, कहीं मेरी चीज ही ना ले जाइए मेरे हाथ से। ये हमारा जीवन है, इस जीवन में हर चीज मिली थी यूज करने के लिए। आपने कहा एवरीथिंग इज फॉर मी, शरीर मिला यूज करने के लिए, रिश्ते मिले एंजॉय करने के लिए, रिलेशनशिप्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, लेकिन सब कुछ जो मिला, एक चीज आप भूल गए, पैसे मिले यूज करने के लिए पकड़ के रखे हैं उसको, इसको कुछ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ ना हो जाए तो रोज पूजा भी करते लोग, मेरी फैक्ट्री में आग ना लग जाए, ना खत्म ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, केयर एंड कंसर्न बट नॉट वरी। अगर ऐसे पकड़ा तो आपने कहा 10 दिन भी टेंशन में बीते। सपोज ये शरीर मुझे मिला है 80 साल के लिए, ठीक है, सपोज दैट्स माय डेस्टिनी। 80 years ये शरीर मिला, रोल मिले, रिश्ते मिले। 80 years मिला था जिसमें आपने कहा ये सब चीजें मिलती भी हैं और साथ साथ यात्रा में कुछ कुछ चीजें जाती भी हैं। इस यात्रा के स्टार्टिंग से हमें नॉलेज है कि एक दिन ये सारी चीजें जानी है, इवन दिस बॉडी ये भी जाना है, पर ये 80 years के बाद जाना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 80 years बाद जाना है। मैंने अपने जीवन का हर दिन ये सारी चीजें, चाहे वो शरीर,
चाहे वो रिश्ते, चाहे वो रोल, चाहे वो कुर्सी, पोजीशन, सबको ऐसे पकड़ा कि ये ना चला जाए। तो वो जो पूरा जीवन था उसको एंजॉय करने की बजाय, उसको ट्रस्टी होकर यूज करके निभाने की बजाय मैंने फियर, वरी, एंजाइटी और स्ट्रेस में क्रिएट कर दिया, बिकॉज आई थॉट ये सब कुछ आए है, ये ना चला जाए। ये आए है। आपने कहा डेजिग्नेशन मिलती है। आज डेजिग्नेशन छूटने के बाद भी हम अपनी डेजिग्नेशन को पकड़ के रखते हैं। सही बात है, लोग करते हैं। विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता है छोटा सा एक्स। नेम प्लेट जो घर की होती है उस पे लिखा होता है छोटा सा रिटायर्ड सो एंड सो। पोजीशन थी चली गई, क्यों पकड़ के रखा हुआ है उसको? बिकॉज दैट वॉज आई। इफ दैट इज नॉट आई, देन हु एम आई? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं फलाने बैंक में एक बार उसके बोर्ड पे था, एक्स मेंबर ऑफ दिस, एक्स। क्योंकि वो पोजीशंस जो अक्वायर की उसको ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया। मुझे मेरे अंकल बोलते थे, अरे आप आए नहीं, मेरा देखा नहीं रुआ। क्या जब सुबह बैंड बजा के मुझे सिपाही उठाते थे सैल्यूट, उसकी वाइफ भी लग जाती थी साथ में। अरे आंटी भी, अरे तानू की पता सुरेश जी, चाय के कप क्या स्टाइल में आती थी, क्या झंडे, क्या लोग। तो हम उसी दर्द में हैं हम अभी तक, क्योंकि वो पोजीशन, वो आइडेंटिटी चली गई है। तो ये जो सारी चीजें हमने अक्वायर की, हमें मालूम थी छूट जाएंगी, शरीर भी जाना ये भी मालूम है, लेकिन सब चीजों को ऐसे पकड़ा, स्ट्रेस में जी रहे हैं, फियर में जी रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सबको यूज करने वाली शक्ति मैं हूँ, वो मैं को भूल गए हैं। और ये सब जो मेरा है उसको मैं समझ लिया, और इन सारी चीज़ों में ही मैं अपनी ब्यूटी, मैं अपनी परफेक्शन, इन सब खुशी, सुख, इन सब चीज़ों में ढूंढने लग गई, क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं भूल गई कि मैं कौन हूँ। ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। ये ईगो से जीने से वन कॉन्शियसनेस बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ, डेस्टिनी बदल जाएगी। हु एम आई? कॉन्शियसनेस शिफ्ट। अब वो जो आई जो है वो अंदर है, और ये लेयर 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 लेयर, इतनी लेयर्स जब बन जाती हैं तो वो आई भूल जाता है। जैसे अगर किसी को याददाश्त चली जाए, उसको भूल जाए मैं कौन हूँ, जीवन कैसी हो जाएगी? लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, पेन, इन फियर। इसको भी हम कहेंगे स्पिरिचुअल एमनेशिया। I have forgotten who I am. I have forgotten who you are. I have forgotten what is the purpose of my life. I have forgotten why I am here. I have forgotten. And that's why आज सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन हम फिर भी कहते हैं पता नहीं क्यों मैं खाली खाली क्यों हूँ। तो I have forgotten कि वो मैं ही कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं सारा दिन। एक एक जो अपने ऊपर लगा लेबल है, वो बारी-बारी हटाते हैं। नाम का लेबल सबसे पहले लगा था। शरीर के बाद सबसे पहले नाम मिला, फिर रिश्ते मिले, पोजीशन। एक एक लेबल को हटाएं। लेबल छूट नहीं रहा, जा नहीं रहा कहीं, लेकिन डिसआइडेंटिफाई करें उसके साथ। ये मैं नहीं, ये मेरा लेबल है। एक एक लेबल को, जैसे परत होती है ना, एक एक परत को, एक एक परत को, एक एक परत को हटाते जाएं till we reach I, and then we will use all these labels. वो सब कुछ हम यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे, but with the understanding, ये I, ये सारे मेरे लेबल्स, अब इनको मुझे निभाना है, करना है, लेकिन अटेंशन फिर I पर आ जाएगा। तो just sit back 2 minutes and try right now. अभी देखते हैं अपने आप को कि एक एक चीज, क्योंकि हर एक ने अलग अलग चीजें अक्वायर की है जीवन में, लेकिन एक एक चीज को देखते हुए अपने आप को चेक करते हैं। इस जीवन की यात्रा में एक एक चीज जो अक्वायर की है उसको देखते हैं। सबसे पहले शरीर मिला,
Just sit back and look at your body. Feel this body is mine. मेरा शरीर, मैं इसको चलाने वाली शक्ति, मैं इसको यूज करने वाली एनर्जी, ये शरीर मैंने पहना हुआ है, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। I the being, I am separate from this body. Feel the difference. इस हाथ को, आंखों को मैं यूज करती हूँ। रिश्ते मेरे हैं, परिवार मेरा है, पोजीशन मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है। मैं ये सब कुछ जो मेरा है, आज है, कल नहीं। मैं कौन हूँ इनको यूज करने वाला? Let me feel the eye. Let me look at the eye. Let me understand that eye. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. Om Shanti. This body is mine, but we are living with the consciousness that this body is I. We like beauty and perfection, which is our true nature. So, we started looking for beauty and perfection in the body. This sometimes caused I, the soul, to feel inferior, imperfect, rejected, and I, the soul, shifted from true beauty and perfection. When the body gets diseased, we believe that I have this disease. I, the soul, do not have the illness, and neither does I, the soul, ever die. The body dies. I, the soul, am eternal and imperishable. Believing that we are this body made us live in the fear of death. The body is our instrument which we use. We see through the eyes, speak through the mouth. Eyes and mouth are the instrument through which I, the soul, choose what to do. We get attached to everything we acquire. Where there is attachment, there will be fear of losing. Even though we know that eventually we will lose all that we have, including our body, we spend our life holding on to it with stress, hoping we never lose our body, family, position, or property. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 555.